Welcome to the YouTube channel of Infinity Academy. Today we are going to discuss MES paper in which subject is highway engineering, and we will discuss questions of 2018 MES examination. So we'll start with our question. Before that, one information is there that all the questions we have taken from the book which contains more than 1600 MCQs with detailed explanation. So better to follow this book. Now we will start with our questions, and the first question is, match the design speed recommended for various roads by IRC 86 1983. तो देखिए क्या है कि यहाँ पे हमें कुछ रोड्स दी गई हैं और उनके हिसाब से हमें बताना है कि वहां पे परमिसिबल स्पीड कितनी है। तो देखिए रोड्स का क्लासिफिकेशन जैसे हम कंट्री वाइड करते हैं तो हमने कहा एक्सप्रेसवेज होते हैं, नेशनल हाईवे होते हैं, स्टेट हाईवे होते हैं, विलेज रोड होती है, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड होती है, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स होती है, यही क्लासिफिकेशन है। लेकिन जब हम अर्बन रोड का क्लासिफाई करते हैं तो इन्हें क्लासिफाई किया जाता है आर्टेरियल रोड, सब आर्टेरियल रोड, कलेक्टर रोड एंड लोकल रोड्स। इनके बेसिस पे इन्हें क्लासिफाई करते हैं, जहां पे हमारी जो कलेक्टर रोड्स होती हैं वो लोकल रोड से ट्रैफिक लेकर के उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। आर्टेरियल और सब आर्टेरियल रोड्स जो होती हैं वो काफी इंपॉर्टेंट रोड्स होती हैं और यहां से थ्रू ट्रैफिक जो है किसी भी सिटी का गुजर रहा होता है। और लोकल रोड्स जो हैं किसी भी रेसिडेंशियल एरिया के आसपास जो रोड्स होती हैं, रेसिडेंशियल एरियाज की रोड्स होती हैं, दैट इज नोन एज द लोकल रोड्स। अब यहाँ पे परमिसिबल लिमिट्स कितनी होती है तो देखिए, जो हमारे लिए कलेक्टर रोड होती है उसके लिए 50 किलोमीटर पर आवर होती है परमिसिबल स्पीड, आर्टेरियल रोड्स के लिए होती है दैट इज 80 किलोमीटर पर आवर, सब आर्टेरियल रोड्स के लिए 60 किलोमीटर पर आवर और लोकल रोड के लिए दैट इज 30। सो फ्रॉम हियर वी कैन से इट इज 4, that is 1, 2 and 3 it is. So option is C in this case. Correct option is C. Now next question. Next question is, IRC recommended percentage values of camber for different type of road surface and can be arranged in descending order of following roads. तो देखिए हमें क्या है, IRC ने कुछ वैल्यू गिवन है जहां पे वाटर बॉन्ड मैकाडेम रोड है हमारे पास, एक थिन बिटमिनस सरफेस रोड है, सीमेंट कंक्रीट रोड सरफेस है और अर्दन रोड है। यहां पे क्या है, हैवी रेनफॉल और लाइट रेनफॉल के हिसाब से परसेंटेज वैल्यू जो है किसकी गिवन होती है, हमें कैम्बर की वैल्यू गिवन होती है। कैम्बर आपको पता है क्या होता है, कैम्बर हम किसी भी रोड सरफेस की विड्थ के अलोंग जो स्लोप प्रोवाइड करते हैं ताकि जो ड्रेनेज वाटर है वो आसानी से ड्रेन हो जाए, रेनफॉल का जो वाटर है वो आसानी से ड्रेन हो जाए, इसलिए हम कैम्बर प्रोवाइड करते हैं। तो इस कैम्बर के लिए कुछ रिकमेंडेड वैल्यूज हैं और वो होती है, पेमेंट सरफेस यदि हमारा सीमेंट कॉन्क्रीट है और हैवी रेनफॉल का केस है, और ये केस है हमारे पास लाइट रेनफॉल का केस है। तो हैवी के केस में इट इज 2%, लाइट के केस में 1.7, बिटुमिनस के लिए 2.5 एंड 2%, WBM दैट इज वाटर बॉन्ड मैकाडेम के केस के लिए दैट इज 3% एंड 2.5%, एंड फॉर अर्दन रोड इट इज 4% एंड 3%. So as per the options given here we will see that for we have to arrange it in the descending order, है ना। डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें यहां के हिसाब से इसे अरेंज करना है। तो देखिए यहां पे जो हमारा वाटर बाउंड मैकाडेम रोड है ना, वाटर बाउंड मैकाडेम, उसके केस में कितना है 3% है ना। तो देखिए यहां पे ये हो गया दैट इज 3%। थिन बिटुमिनस सरफेस के केस में हमने जो लिया हुआ है दैट इज 2.5%, सीमेंट कॉन्क्रीट रोड दैट इज 2%, और अर्दन रोड के केस में हमने लिया हुआ है इसे 4%, ओके दैट इज 4%। अब जब हम इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो दैट इज 4th, देन इट इज 1, देन इट इज 2 एंड इट इज 3, है ना। डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना है, तो यहां से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दैट इज सी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सप्रेशन फॉर लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व इन मीटर्स, है ना। ट्रांजिशन कर्व आपको पता है क्या होता है, ट्रांजिशन कर्व हम कब प्रोवाइड करते हैं, जब हमें कहीं पे भी
हॉरिजॉन्टल कर्व जब हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो स्ट्रेट लाइन से सर्कुलर में पहुंचना है या फिर सर्कुलर से स्ट्रेट लाइन में पहुंचना है, मतलब रेडियस इंफिनिटी टू आर और आर टू इंफिनिटी, इसके बीच में जो लेंथ होती है वो क्या कहलाती है, ट्रांजिशन कर्व, है ना। और उस ट्रांजिशन कर्व के लिए लेंथ जो है वो दी जाती है, दैट इज v क्यूब बाय CR से दी जाती है। पर हमें यहां पे कहा गया है कि स्पीड ऑफ द व्हीकल क्या है, किलोमीटर पर आवर में होनी चाहिए, और लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व किस में होनी चाहिए, मीटर्स में होनी चाहिए। तो ये हो जाएगा लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व v क्यूब बाय CR, और 5/18 से हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, कन्वर्जन के लिए। तो हम यहां से क्या कर सकते हैं, इसे v डिवाइडेड बाई 5/18, है ना, तो ये हो जाएगा 18/5, दैट इज वी कैन राइट इट एज 3.6। So v divided by 3.6 to the cube divided by CR. तो ये यहां से हमें जो वैल्यू मिल जाएगी दैट इज v क्यूब बाय 46.5 इंटू CR। तो ऑप्शंस देखने पर हमें लगता है कि ऑप्शन डी जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिजाइन स्पीड अडॉप्टेड फॉर डिजाइन ऑफ रोटरीज इन अर्बन एरियाज ऑफ इंडिया। देखिए रोटरी क्या होती है, रोटरी एक तरीके से किसी भी ट्रैफिक इंटरसेक्शन में हम लगा देते हैं जो कि एक सेल्फ रेगुलेटरी डिवाइस होती है ना। और ये हम ऐसे प्लेसेस पे लगाते हैं जहां पे क्या है कि 4 से ज्यादा इंटरसेक्शंस हो, या फिर राइट टर्निंग ट्रैफिक यहाँ बहुत ज्यादा हो। तो इससे क्या होते हैं, जो क्रॉसिंग कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, है ना, और मर्जिंग और वीविंग में ये कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि क्या होते हैं, माइनर कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, और मेजर कॉन्फ्लिक्ट को हम एलिमिनेट कर लेते हैं, इसलिए हम रोटरी प्रोवाइड करते हैं। अब रोटरी के लिए बहुत सारे प्रोविजंस है, एग्जिट रेडियस, एंट्री रेडियस, है ना, ऐसे काफी सारे प्रोविजंस है, कितना हमें प्रोवाइड करके चलना है। तो यहां पे एक प्रोविजन की बात की गई है, दैट इज अर्बन एरियाज में जो रोटरी बनेगी उसके लिए स्पीड क्या होनी चाहिए, डिजाइन स्पीड। तो देखिए अर्बन एरिया के लिए जो डिजाइन स्पीड रिकमेंड की गई है दैट इज 30 किलोमीटर पर आवर बाय IRC, और रूरल एरिया के लिए ये 40 किलोमीटर पर आवर जो है वो रिकमेंड की गई है ना, रूरल एरिया के लिए, और अर्बन एरिया के लिए 30 किलोमीटर पर आवर। सो आंसर विल बी ए इन दिस केस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, साइन हमें गिवन है, स्टॉप साइन, गिव वे साइन, स्पीड लिमिट साइन, वार्निंग साइन, और इनका शेप किस तरीके से होता है। तो देखिए जो हमारा स्टॉप साइन होता है, स्टॉप साइन जो होता है वो ऑक्टागोनल शेप का होता है, दैट इज लाइक दिस, ठीक है, ये एक ऑक्टागोनल शेप हो गया, और यहां पे इस तरीके से स्टॉप जो है वो लिखा हुआ होता है। अब गिव वे साइन, है ना, गिव वे साइन क्या होता है, गिव वे साइन इज समथिंग लाइक दिस, ऐसा साइन होता है गिव वे, है ना, विच इज अ इक्विलैटरल ट्रायंगल पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स। स्पीड लिमिट साइन, स्पीड लिमिट साइन क्या होते हैं, इस तरीके से सर्कुलर होते हैं, यहां पे लिखा होता है, देखेंगे आप 30 किलोमीटर पर आवर या फिर 40 किलोमीटर पर आवर, व्हाटएवर। इसके बाद होता है हमारा वार्निंग साइन, है ना, और वार्निंग साइन किस तरीके से होते हैं, ये होते हैं समथिंग लाइक दिस। अब यहां पे आपको ये टर्न लेना है, कभी हमें इस डायरेक्शन में टर्न लेना है, या फिर आपको इस बात की वार्निंग दी जाएगी कि व्हेन यू आर गोइंग फ्रॉम हियर इट इज नैरो, है ना, नैरो है। तो ऐसे साइंस होते हैं, मतलब देयर इज अ इक्विलैटरल ट्रायंगल व्हिच इज पॉइंटिंग अपवर्ड्स, है ना, अपवर्ड की तरफ पॉइंटेड होते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे ऑप्शंस की तरफ हम जाते हैं, तो स्टॉप साइन के केस में क्या हो रहा है, ऑक्टागोनल शेप है, तो ये क्या हो जाएगा, इसके लिए थर्ड हो जाएगा। गिव वे साइन, गिव वे साइन क्या है, ट्रायंगल है पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स, है ना, डाउनवर्ड की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो ये हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। स्पीड लिमिट साइन क्या है, सर्कुलर इन शेप है, तो दैट फर्स्ट विल बी। वार्निंग साइन क्या है, वार्निंग साइन इज लाइक दिस, मींस ट्रायंगल व्हिच इज pointing upwards. Sorry, in case of D it is 4, okay, 4 will be second will be for the case of warning sign। तो warning sign के केस में क्या होता है कि ये ट्रायंगल है और अपवर्ड की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो ये हो जाएगा सेकेंड हो जाएगा, है ना, करेक्ट, इट इज सेकेंड इसके केस में हो जाएगा। तो 3 4 1 2, 3 4 1 2, सी जो है हमारा इसके केस में करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। स्टॉप साइन ऑक्टागोनल शेप, गिव वे साइन क्या है, इन्वर्टेड ट्रायंगल विद इट्स एपेक्स पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स। स्पीड लिमिट साइन पता है सर्कुलर इन शेप, और वार्निंग साइन क्या है, दैट इज इक्विलैटरल ट्रायंगल विद इट्स एपेक्स अपवर्ड्स, है ना, एपेक्स इसका अपवर्ड है। अब द डॉवेल बार्स आर यूज्ड इन रिजिड पेमेंट फॉर, देखिए क्या होता है कि रिजिड पेमेंट का जो कंस्ट्रक्शन है वो हम स्लैब के फॉर्म में करते हैं इस तरीके से, है ना। अब क्या है कि ये होते हैं क्या,
लॉन्गिट्यूडिनल जॉइंट होते हैं, ठीक, दैट इज द लॉन्गिट्यूडिनल जॉइंट, और ये होते हैं हमारे एक्सपांशन जॉइंट। अब हम क्या करते हैं कि ये जो लॉन्गिट्यूडिनल जॉइंट होते हैं इसके अक्रॉस टाई बार्स हम प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है, ताकि ये स्लैब का जो मूवमेंट है वो एक ही जगह पे रहे, ये एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव ना करे अपने प्लेस से। और यहां पे हम प्लेस कर देते हैं दैट इज डॉवेल बार्स। डॉवेल बार्स आर प्लेस्ड अक्रॉस द एक्सपांशन जॉइंट, ठीक है। तो ये होती है हमारी डॉवेल बार्स। अब ये डॉवेल बार्स क्या काम करती हैं, ये लोड ट्रांसफर के लिए एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन में, ठीक है। तो इसके केस में हम क्या कह सकते हैं, दैट इज डॉवेल बार्स आर डूइंग व्हाट द जॉब ऑफ डॉवेल बार्स, ट्रांसफरिंग लोड फ्रॉम वन पोर्शन टू another portion. So D is the correct answer in this case. Now group index method of designing flexible pavement is based on. तो देखिए group index method जो कि एक flexible pavement की डिजाइन के लिए यूज की जाती है, it is suggested by IRC. Most of the time we use CBR method, but it is also one of the methods suggested by IRC. तो देखिए इसके केस में क्या होता है, ग्रुप इंडेक्स मेथड के केस में हम जो है फॉर्मूला इस तरीके से नोट करते हैं, विच इज 0.2a प्लस 0.005 AC प्लस 0.01 इंटू बी इंटू डी। अब देखिए यहां पे ए बी सी का मीनिंग क्या है, ए का मतलब ये होता है परसेंटेज ऑफ पार्टिकल्स पासिंग थ्रू 75 माइक्रोन सी माइनस 35, और इस ए की वैल्यू जो है 40 से ग्रेटर नहीं होनी चाहिए। बी परसेंटेज ऑफ पार्टिकल पासिंग थ्रू 75 माइक्रोन सी माइनस 15, और बी की वैल्यू भी 40 से ग्रेटर नहीं होनी चाहिए। और सी इज इक्वल टू लिक्विड लिमिट माइनस 40, सी की वैल्यू 20 से ग्रेटर नहीं होनी चाहिए। एंड डी इज इक्वल टू प्लास्टिसिटी इंडेक्स विच इज इक्वल टू लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट माइनस 10, और डी की वैल्यू अगेन जो है वो 20 से ग्रेटर नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारे परसेंटेज ऑफ पार्टिकल्स के फाइन परसेंटेज ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड कर रहा है, और साथ में लिक्विड लिमिट पे और प्लास्टिसिटी इंडेक्स भी हम कह सकते हैं उस पे ये डिपेंड कर रहा है। तो देखते हैं एज पर द ऑप्शंस गिवन हियर क्या हमें पता चलता है। प्लास्टिसिटी इंडेक्स पे डिपेंड है बिल्कुल, शेयर स्ट्रेंथ पे नहीं है, सीबीआर वैल्यू पे नहीं है, परसेंटेज फाइन्स पे डिपेंड है। सो 1 और 4 आर करेक्ट, सो आंसर इज सी इन दिस केस। नाउ ग्रेड सेपरेशन। ग्रेड सेपरेशन क्या होते हैं, ग्रेड सेपरेशन का मतलब यह है कि मान लीजिए ये कोई इंटरसेक्शन है, ठीक। अब यहां पे इस डायरेक्शन में जाने वाला ट्रैफिक और यहां काफी ज्यादा ट्रैफिक है, मतलब ये है कि यदि आप वहां पे सिग्नल भी प्लेस कर देते हैं 120 सेकंड का, 180 सेकंड का, 60 सेकंड जो भी टाइमिंग है, स्टिल आपको ट्रैफिक जैम की कंडीशन फेस करनी पड़ रही। तो हम क्या करेंगे, वहां पे किसी भी तरीके से ग्रेड को सेपरेट कर देंगे। मतलब यह है कि आप यहाँ पे फ्लाईओवर वगैरह का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, तो आपने ग्रेड को क्या किया, सेपरेट कर दिया। तो ये ग्रेड सेपरेशन से हमें क्या प्रॉफिट होता है, तो देखते हैं। इस फॉर क्रॉसिंग ट्रैफिक बिल्कुल सही है, इज टू मिनिमाइज डिले एंड हजार्ड करेक्ट। चीपर ऑप्शन ये हम नहीं कह सकते कि ये एक चीपर ऑप्शन है ना, वी हैव टू एक्सपेंड लॉट ऑफ मनी इन दिस। इंक्रीज डिस्कंफर्ट एंड इनकन्वीनियंस, ये भी गलत बात है, इट डिक्रीज द डिस्कंफर्ट एंड इनकन्वीनियंस, है ना। तो यहां से ऑप्शन 1 और 2 जो है करेक्ट है, सो आंसर विल बी सी इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कोलिजन डायग्राम इज यूज्ड टू। देखिए कोलिजन डायग्राम हम क्यों यूज करते हैं, कोलिजन डायग्राम मान लीजिए कोई एक ऐसा प्लेस है जहां पे बार बार एक्सीडेंट्स होते हैं, है ना, या फिर हम रोड डिजाइन करते वक्त हम देखते हैं कि कहीं पे कोलिजन के चांसेस बनते हैं क्या, ये हमें कैसे पता चलेगा, कि हम यहाँ पे उनका जो है पाथ वगैरह व्हीकल का ड्रॉ करते हैं, ठीक, और हमें पता लगता है कि यहाँ पे इन पॉइंट्स पे कोलिजन के चांसेस बन सकते हैं। अब यदि कोलिजन के चांस बन रहे हैं तो हम क्या करेंगे, उन्हें रिमूव करने की कोशिश करेंगे, वी विल अमेंड दोज थिंग्स, है ना। तो किसी भी तरीके से हम क्या कर रहे हैं, कोलिजन डायग्राम का यूज करके उन प्लेसेस पे हम एक्सीडेंटल केसेस को रिड्यूस करना चाहते हैं, ठीक। तो यहां पे देखते हैं कि अब क्या ऑप्शन गिवन है। फर्स्ट इज स्टडी एक्सीडेंट पैटर्न, बिल्कुल एक्सीडेंट के पैटर्न्स को हम इसकी हेल्प से स्टडी करेंगे। एलिमिनेट एक्सीडेंट, बिल्कुल एक्सीडेंट्स को हम एलिमिनेट करना चाहेंगे। डिटरमाइन रिमेडियल मेजर, रिमेडियल मेजर जो है डिटरमाइन करना चाहेंगे हम, ये बात भी सही है। और मेक स्टेटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ एक्सीडेंट्स, है ना, एक्सीडेंट का स्टेटिस्टिकल एनालिसिस हम इससे करेंगे। तो देखिए यहां पे
जो ऑप्शंस हैं वो करीब करीब हमें काफी सारे ऑप्शंस यहाँ पे करेक्ट जो है नजर आते हैं। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसमें से जो भी है मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर है ना, मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर वी विल सी इन दिस केस। So what we will do, we will try to see the appropriate options in this case। तो देखिए एलिमिनेट एक्सीडेंट्स तो एलिमिनेट कर सकते हैं इसकी हेल्प से, लेकिन क्या होगा कि हम कोई भी वहां पे डिवाइसेस वगैरह लगाएंगे। डिवाइस का मतलब कि हो सकता है कि जैसे रोटरी लगा रहे हैं कभी, यदि एक्सीडेंटल ज्यादा है ना, क्रॉसिंग कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा है, तो इस तरीके से। तो बेसिकली यदि हम देखें कि कोलिजन डायग्राम किस लिए यूज हो रहा है, तो वो हो गया जैसे कि एक्सीडेंटल पैटर्न की स्टडी करने के लिए, डिटरमाइन द रिमेडियल मेजर्स है ना, और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस तो एक क्या है डिफरेंट पार्ट हो जाता है। तो यदि हम एप्रोप्रिएट ऑप्शंस की तरफ जाएं तो ऑप्शन 1 और 3 इज मोर करेक्ट। तो 1 और 3 के हिसाब से आंसर हो जाएगा हमारा बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। सो that's all for the MCQs of 2018 for highway engineering, and hope you all have enjoyed this video. So stay tuned with the YouTube channel of Infinity Academy. We will bring more questions, more MCQs for you concerned to other subjects also. So thank you so much for watching this video.